गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हे गुरुदेव, जो जीव गुरुओं का दर्शन करता है, आहार देता है, भैया वित्ती करता है, विहार कराता है, उसे कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है? और जो गुरुओं की आलोचना करता है, बुराई करता है, उसे कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपया समाधान करें। आचार्य समंत भद्र स्वामी से मिलना पड़ेगा इसके लिए। आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्नकरंडक श्रावकाचार में कह रहे हैं, प्रणते चै गोत्रम, केवल जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा को नमस्कार करने से उच्च गोत्र क्या बंध होता है। उपासनात् पूजा, भगवान की उपासना करने से पूजा प्राप्त होती है। यश कीर्ति स्तुति करने से, निर्ग्रंथों की स्तुति करने से यश कीर्ति जग में फैलती है। दान देने से, उनको दान देने से भोग उपभोग सामग्रियां मिलती हैं। अर्थात आप यदि उनकी स्तुतियां गाते हैं तो आपकी यश कीर्ति अपने आप फैलना चालू हो जाएगी। आप दान देंगे तो दान का प्रभाव ये कहा गया है कि जितनी भोगोपभोग सामग्रियां मिल रही हैं वह निर्ग्रंथों के दान देने का नियोग है कि श्रेष्ठतम उपभोग सामग्री मिलती है। सब यही चाहते हैं ना अपने जीवन में कि कुछ ना करना पड़े और हमारी सुख सुविधाएं बिल्कुल बरकरार बनी रहे। तो जिनेन भगवान की आज्ञा है कि यदि आपने किसी निर्ग्रंथ मुद्राधारी को एक ग्रास भी दिया है, छोटे मोटे भोग तो क्या, संख्यात वर्षों के भोग भूमि के भोग उस जीव को मिलते हैं। कुछ काम नहीं करना, मात्र भोगना है। कल्प वृक्षों से सारी पूर्ति होगी। ये क्या है? दान का प्रभाव। यानी जो राशि आप राशि अर्थात 4 प्रकार के दानों में अपना द्रव्य खर्च करते हैं, वह संख्यात वर्षों के भोगों का कारण बन जाता है। क्योंकि एक छोटा सा बीज होता है, आपने देखा होगा, आ, मैंने देखा संतरे का छोटा सा बीज, कितना सा बीज है, एक छोटा सा बीज बो दिया जाता है। जी जी। जब फल देता है तो मैंने पूछा था कितने फल लगते हैं, तो कहते महाराज जी एक बार में 200-250 फल तो आराम से दे देता है। कितना सा बीज है, चला। और 1 साल में देता है, कितने दिन तक लगा रहता है। यानी एक छोटा सा बीज जब इतना फलित हो सकता है, तो गुरुओं पर हाथ पर रखा गया दान कितना महत्वपूर्ण होता है और कितनी आपको वैभव देता है। यश कीर्ति करना तो खूब अच्छे मुख से खूब अरिहंतों और निर्घंतों के गुणगान कीजिए, आपकी यश कीर्ति अपने आप फैलने लगेगी। और कुछ भी नहीं करना हो तो नमस्कार करते रहिए, आपको उच्च गोत्र का बंध होता रहेगा। और जो निंदा करते हैं, कितने लोग निंदा करते हैं? नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन निंदा करने से परात्म निंदा प्रशंसा सत्सद गुणोच्छानोद निश्चय नीच गोत्रस्य, पर की निंदा और स्व की प्रशंसा, दूसरे के गुणों को ढाकना, अपने गुणों को उजागर करना, इससे नीच गोत्र का आश्रय होता है। जब सामान्य जीव की निंदा करने वाले को नीच गोत्र बनता है तो उसका मनुष्य पर्याय तो गया, मनुष्य पर्याय में उच्च कुल गया, मनुष्य पर्याय में बंधेगा तो उच्च कुल में तो पैदा नहीं हो सकता। जो निंदा कर रहा है किसी दूसरे की भी, अभी तो मैं मुनि पे नहीं आया हूं, सही था। यदि किसी की निंदा कर रहा है तो वह तो उच्च कुल में तो यानी जैन कुल तो नहीं मिलने वाला है, ये पक्की बात है। जो गुरुओं की निंदा कर रहे हैं, सामान्य जन की निंदा जो कर रहे हैं, उनको जैन कुल नहीं मिलने वाला, क्योंकि उच्च गोत्र का बंध नहीं होगा। तो फिर तो जो गुरुओं की निंदा कर रहे हैं, उसके लिए तो आपको सिद्ध चक्र विधान की आराधना करने वाले उस श्रीपाल राजा से मिल लेना चाहिए। सही बात। उसने निंदा की थी और 700 ने अनुमोदना की थी। निंदा का फल और अनुमोदना का फल, दोनों का फल जीव के कर्म विपाक के रूप में, तोड़ के रूप में सामने आया था। इसलिए आपको क्या करना है? निंदा तो करना ही नहीं है, निंदा करने वालों को सुनना भी नहीं है। सही।
क्योंकि वह तुम्हारी अनुमोदना होती है। जब कोई मुनिराजों की निंदा करता है और हम कान लगाए सुनते रहते हैं, उससे उसको बल मिलता है कि ये सुन रहे हैं, और उससे कहीं हम भी उन 700 में हमारा नंबर ना आ जाए। व्हाट्सएप चला दिया, किसी की निंदा देखी, पूछा ही नहीं, आपने व्हाट्सएप आया और तुरंत मैसेज किया, अरे ऐसी खबर है, उनने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। करो खूब। अभी जिन हाथों से व्हाट्सएप भेज रहे हो ना, हाथ ही नहीं मिलते। जो मंदिरों के बाहर में आपने देखा होगा, जी, जी, किसी जी, के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, जी, किसी को शरीर में कुष्ठ और व्याधियां हैं। ये कौन लोग हैं? ये दूसरे नहीं हैं, अपने पाप कर्म को पहले दुर्गतियों में भोगा होगा और थोड़ा बहुत पुण्य बचा होगा, तो मंदिर के सामने बैठे हैं, लेकिन भीख मांगने के लिए भी हाथ नहीं मिले हैं। सही, 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 सही। ये सारा का जी, जी, सारा कार्य जीव की इस बुरी भावनाओं से, जो सबसे श्रेष्ठ है, उनको आप निंदित करेंगे तो नियम से वे तो कभी दंड नहीं देंगे, सही। अभिशाप नहीं देते हैं, लेकिन कर्म कहता है इच्छे का अच्छा होता है और बुरे के साथ अपने बराबर। आप बुरा होता है। ओम नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान।